लेकिन अगर नहीं है तो फिर ये साद के अभी हमें फिर हजरत उमर की मिसालें देते हैं आप, रियासत मदीना का हमें बताते हैं आप। ये गलत है। मैं बल्कि एक और मेरी रिक्वेस्ट होगी ये कि इतने पाक नाम है, इनको बदनाम ना करें। राम राम मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द हिंदुस्तानी कल्चर में। और आज हम आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आप भी द हिंदुस्तानी कल्चर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं वकील हूं, मैं कन्विंस हो जाऊंगा, आई विल रेस्ट माय केस। लेकिन अगर नहीं है तो फिर ये साद के अभी हमें फिर हजरत उमर की मिसालें देते हैं आप, रियासत मदीना का हमें बताते हैं आप। ये गलत है। मैं बल्कि एक और मेरी रिक्वेस्ट होगी ये कि इतने पाक नाम है, इनको बदनाम ना करें। खुदा के लिए आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, आप ना कर पाएंगे। रियासत मदीना एक बहुत बहुत हमारे नजर में बहुत बड़ा मुकाम है, हजरत उमर का बहुत बड़ा मुकाम है। नौज बिल्ला उनके साथ कंपैरिजन करना छोड़ दें। सर, एक तरफ तो इनके मिनिस्टर कहते थे, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि जी इतने चीनी के दाने कम डालें चाय में, वो आपने शायद सुना होगा। अब जब दोबारा से जब शुगर प्राइसेस हाई हुई हैं तो अब ये कह रहे हैं डिफरेंट लोग इनको जो सपोर्ट कर रहे हैं कि जी चीनी तो वैसे ही बड़ी नुकसानदेह हो, तो वैसे ही नहीं लेनी चाहिए, तो उसमें तो कोई अच्छी बात नहीं है, तो अगर प्राइस बढ़ गई है तो लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। मतलब ये किस किस्म के लोग हैं? क्या वो कभी कहते हैं एक रोटी की बजाय दो रोटी की बजाय एक रोटी खाएं, कभी आधी रोटी खाएं, और अपनी टेबल जो इनकी पिक्चर्स आती है तो इतनी ज्यादा डिशेस रखी होती हैं कि आप पहचान नहीं सकते कि क्या क्या कुछ रखा हुआ है। तो ये अब लोगों को क्या समझ रहे हैं? बेवकूफ समझ रहे हैं, पागल समझ रहे हैं? पब्लिक को क्या क्या करना क्या चाह रहे हैं? उनको खुद नहीं पता। आरजू उनको खुद नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। उनको खुद नहीं पता, इस वक्त फ्री फॉल में है सारा कुछ। बिल्कुल सर, नहीं। ऑटो पायलट में चल रहा है मुल्क इस और वक्त, तो ऐसा लग रहा है। बिल्कुल इस वक्त कोई पता नहीं चल रहा कहां से क्या डिक्टेशन, कौन कहां से क्या किधर जा रहा है क्या हो रहा है। ना आपकी फॉरेन पॉलिसी में भी इस पे ऑटो पायलट पे चल रहे हैं, इकोनॉमी के भी कोई हालात नहीं है। बिल्कुल खान साहब ने कैबिनेट में कह दिया कि नेक्स्ट 3 मंथ्स आर वेरी क्रूशल। आपको शायद इतला पहुंच चुकी होगी इसकी कि कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने कह दिया अगले 3 महीने, 3 महीने अब देखें 90 डेज किस तरह गुजरते हैं। कोई इस वक्त, मैं कह रहा हूं, मैं यहाँ पे फिक्रमंद हूं पाकिस्तान के लिए, बड़ा सख्त फिक्रमंद कि अगले 3 महीने, 3 महीने क्या, मुझे तो 3 हफ्ते बड़ा। मुझे ये बताएं, जिस तरीके से पेट्रोल और दूसरी चीजें सारी सामने आ रही हैं और करप्शन पे कोई हाथ नहीं है। खान साहब ने अगले दिन खैर कन्फेशन तो किया अपनी स्पीच में। उन्होंने आखिरी जुमला ये कहा था कि मुझे अगर जो अवाम के जो 2 पार्टियों के लोग हैं आधी रकम भी लूटी भी वापस दे दें तो मैं ये से वो कर दूंगा। तो वो लेनी किसने भाई? आपका तो मैंडेट था ये, किसने लेनी? आपने एनआरओ के आपकी मर्जी से वो नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं आपकी इजाजत के साथ। तो अगर ये सर उन दो खानदानों से पैसे किसने वापस लेने? आपका मैंडेट ही ये था। आपने अपनी हार तो स्पीच में एक्सेप्ट कर ली। तो सर, अगर इनमें हिम्मत है तो ये पूछे ना, इन दो खानदानों के अलावा अशफाक परवेज कियानी से पूछे कि तुमने आइलैंड कहां से खरीदा, या आसिम बाजवा से पूछे कि फ्रेंचाइज कैसे बनाई। सारा मतलब मलबा जो है सिर्फ पॉलिटिशियंस पे, ठीक है उनसे भी पूछे, लेकिन उनके जो इर्द गिर्द बैठे, जो खान साहब के आगे पीछे लोग बैठे हुए, फैसल वावडा और दूसरे कई, जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार, उनको किस वक्त पकड़ेंगे ये? देखें, हर बंदे को पता है आपके रिंग रोड पे क्या हुआ है। हर बंदे को पता है जरदारी साहब को एनआरओ दिया गया है। हर बंदे को पता है नवाज शरीफ एनआरओ लेके बैठा हुआ है। मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं, शुगर माफिया के साथ रोजाना सुलह करते हैं। उनके बगैर ये चल नहीं सकते हैं। इनके छोटे छोटे वजीर ऐसे ऐसे हैं, अरबों में डाके उन्होंने मारे हैं। उनका कोई सवाल जवाब। मेरा मकसद सिर्फ इस वक्त, अब मुझे आप ये बताएं, आपकी लेजिस्लेशन तो बंद हो चुकी, कौमी असम्बली की दुकान तो बड़े अरसे से बंद है क्योंकि आपका मुल्क तो चल रहा है आर्डिनेंस पे। और आपने नैब जो रिफॉर्म की है कौम को एतमाद में लिया उस पर कि हम रिफॉर्म कर रहे हैं उसमें। और उसमें बताया जो ऑर्डिनेंस था वो सिर्फ कैबिनेट के लोगों को बचाने के लिए था। कौम को ये जवाब कौन देगा? अगर मैं ये पूछता हूं, मुझे नहीं जवाब मिल रहा है। हालांकि मैं समझता हूं कि मैं यहां पे मेरे पास कई रिसोर्सेज हैं टू डिग एंड सी द न्यूज एंड गेट माई आंसर्स। मैं नहीं अगर कर पा रहा हूं तो पाकिस्तानी किस तरह जिंदगी गुजारे? ये किस किस्म की सजा है उनको कि एक नर्वसनेस है। जब उनके साथ जो आपने तहरीक लब्बैक के साथ मुआहदा किया है उसको डिस्क्लोज नहीं किया। आप सोचें लोग क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान। ये किस तरह बेचैनी है कि हमारे नुमाइंदे ही हमारे फैसले कर रहे हैं और हमें नहीं बता रहे।
बिल्कुल, लेकिन सर लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे आपने तहरीक लब्बैक का नाम लिया, तो तहरीक लब्बैक को तो उन्होंने बैन ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ था। अब उन्होंने ये भी सुना है कि कहा है कि जी हमारे नाम के आगे से जो है वो बैन ऑर्गेनाइजेशन हटा दिया जाए। लेकिन अगर ये इसी तरह के तमाशे यहाँ पर चलते रहे तो यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो क्या सोचेगी पाकिस्तान के बारे में? आपको लगता है कि बाकी के एम्बेसडर खुद ही चले जाएंगे? ये जो एक को भेजने की कोशिश कर रहे हैं, सबको नाराज तो नहीं कर रही है बाकी दुनिया को? नहीं ना, वो नहीं जाएंगे। देखें, उनका पहले भी इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे, क्या है मेरा मकसद, वो ना तो आपकी पहले आपकी कोई एक वाजे गाइडलाइन मौजूद ही नहीं है, एक फॉरेन पॉलिसी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है आपकी, आपको खुद ही नहीं पता कि हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तो उनके जाने ना जाने, रहने ना रहने से क्या फर्क पड़ता है? मुझे ये बताएं, यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी, हम लोग पाकिस्तानी जो यहाँ बैठ के रोते हैं, हम ये देख रहे हैं कि आपका डॉलर भी 200 पे जाएगा और आपका पेट्रोल भी 200 पे जाएगा, और जब वहां तक पहुंचेगा तो फिर क्या होगा? फिर अभी तो आवाम चीख रही है, उस वक्त चीखने की कैपेसिटी भी खत्म हो जाएगी। अभी मैं कई आपके चैनल देखता हूं, लोग 2 खानों की बजाय दिन में 1 खाने पे आ चुके हैं, तो फिर इसके बाद कहां जाएंगे, कहां जाएंगे? और सर हेल्थ सेक्टर बिल्कुल तबाह है। मेडिसिन जो है वो 400% जो है वो पैसे बढ़ गए उस पे, यानी 400% ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं लोगों को मेडिसिन के ऊपर। तो हेल्थ सेक्टर का क्या होगा? यही होगा। देखिए, जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है उसके साथ तो सारा ट्रैवलिंग किस पे होती है, वो पूरी इंडस्ट्री। मैं पहले ये समझता था हमेशा कि पेट्रोल और बिजली की प्राइस बढ़ाने से ये मिनी बजट होता है, ये आप हर चीज ऊपर चली जाती है उसके साथ। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग किस पे हो रही है? पेट्रोल पानी पे तो नहीं हो रही ना, इलेक्ट्रिसिटी पे हो रही है, और फ्रेट हो रहा है आपका। किस तरह वो एक चीज मैन्युफैक्चर होकर आपके पास किस तरह आती है? पेट्रोल पे आती है। वो दोनों चढ़ गए। और आपने जो दिया, और मैं पहले भी बता रहा, मेरा क्वेश्चन था मैं एक प्रोग्राम में गया था 122 अरब रुपए के पैकेज पे, मेरा उस दिन क्वेश्चन ये था कि ये 100 सबसे पहले मेक श्योर ये किस तरह किया है इन्होंने कि 122 अरब रुपए की रिलीफ एक आम आदमी तक जाएगी। पहले जो सब्सिडीज है वो सारे इनके दोस्तों के अकाउंटों में चली जाती हैं। मैं उस वक्त भी ये कह रहा था कि 122 अरब भी इनके दोस्तों के अकाउंटों में जाएगा। अब तो खैर उसका फर्क ही नहीं पड़ता, जाए या ना जाए, क्योंकि पेट्रोल की कीमत ऊपर आई है, वो सब्सिडी पहुंच ही नहीं सकती गरीब आदमी तक। क्योंकि इस वक्त आप जाती तौर पर पूछे 150 रुपए की कराची में चीनी बिक रही है किलो। तो आप, मेरा मकसद है या तो फिर कौम को बताएं और या फिर छोड़ दें। एक इसका हल ये होता है, जो सिविलाइज कंट्रीज के अंदर इसका सोल्यूशन ये होता है कि आप अगर कुछ मैनेज ना कर पाए तो आप साइड लाइन हट जाते हैं, कहते हैं यार मैं अपना मैंडेट डिलीवर नहीं कर सका, मैं अवाम का एतमाद खो चुका हूं, प्लीज मैं अपोजिशन में बैठ जाता हूं। यहाँ पे सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जो कोई भी आता है वो कुर्सी से ऐसा चिपकता है कि फिर वो कहता है कि मैं दोबारा भी आ जाऊं, चाहे कोई काम किया हो या ना किया हो। एक भी कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं आई है जिसने सिर्फ 5 साल सिर्फ पाकिस्तान को बनाने की कोशिश की हो, सिर्फ इकोनॉमी खड़ा करने की कोशिश की हो। हर जगह कटोरा लेके घूमते रहते हैं, और हमेशा पहले भी ये कहा जाता था हम कटोरा तोड़ देंगे, अभी भी यही कहा जाता है कशकोल तोड़ देंगे, लेकिन होता नहीं जी। आरज़ू, कटोरा लेके जाने में एतराज नहीं अगर आपका कटोरे से हासिल किया हुआ पैसा अवाम पे जा रहा हो, लेकिन आप कटोरा सिर्फ अपनी कैबिनेट के लिए इकट्ठा कर रहे हो कि उनके प्लाजे दुबई में और लंदन में किस तरह बनने हैं, तो उसका फिर क्या? उसका तब यही तो मसला है पाकिस्तान के साथ कि जितने भी कटोरे लेके बाहर गए हैं उन्होंने अपने लिए पैसे लिए हैं, उन्होंने अवाम के लिए नहीं लिए। देखिए ना, अब आज इसका बयान देना चाहिए सब। मैं आपके जो इस वक्त जो मिनिस्टर तरीन साहब हैं, उनका आपके पंडोरा पेपर्स में नाम है, उनके पास कौन सा अखलाकी इस वक्त जवाज है कि वो कैबिनेट में बैठ के कौम के फैसले करें? उसके बाद चेयरमैन नैब है, जब उनके डिपॉजिट ही नहीं हो रहे हैं, उनके पास कौन सा अखलाकी जवाज मौजूद है नैब को लीड करना, और इमरान खान उनको एक्सटेंशन देने की एडवोकेसी कर रहे हैं? अखलाकी जवाब भी तो होना चाहिए ना किसी चीज का, कि भाई हम कौम के सामने जवाब दे हैं, उनके नुमाइंदे हैं, लेकिन डिस्कस ही नहीं है। जब आपकी लेजिस्लेशन किस जवाब से बंद कर दी गई है और कंट्री ऑर्डिनेंस पे चल रहा है। इस तरह तो डिक्टेटर्स ने भी नहीं किया अपने दौर में। आप मीडिया के हालात देख लें, आप लोगों के मुंह बंद कराएंगे तो कितना अर्सा सर्वाइव करेंगे? आप यहां से पाकिस्तान से बंद करेंगे, लोग दुबई से जाके प्रोग्राम शुरू कर देंगे, क्या करेंगे? ये सोल्यूशन है? ये तो आपने वही किया कि सर में दर्द है, सर काट दिया जाए। सर में दर्द हो दवाई देते हैं, सर नहीं काटते। तो ये इस तरह नहीं चले मुमालिक, इस तरह नहीं चलते। आप आवाज को बंद ना करें। मेरे नाकस तजर्बे के हिसाब से आप अपनी कारकर्दगी को छुपाने के लिए जर्नलिज्म के मुंह पे
आप टेप लगाते हैं, लेकिन इस तरह कारकर्दगी बेहतर करें, आप परफॉर्मेंस बेहतर करें। बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ मीडिया नहीं, अब तो सर आम लोग, अगर आप इस्लामाबाद या कराची कहीं भी जाएं, जो आम लोग हैं वो तक ये बात करने लगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मीडिया बता रहे तभी उन्हें समझ आ रही है, लोग अब काफी हद तक जो है चीजें समझ चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, एंड आई होप टू सी यू सून अगेन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। थैंक यू सर।